Welcome back student. This is Mahesh sir, edutainer of geometry at Veda. We are going to study a very important topic of similarity chapter 1. Let a triangle is ABC. Triangle is ABC. एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC. In triangle ABC, a line parallel to side BC, a line parallel to side BC intersect remaining two side AB and AC at point P and Q. Okay, line PQ is parallel to BC. It is given in triangle. PQ is parallel to side BC. What is the concept? If line PQ parallel to side BC, तो कंडीशन क्या है कि ये साइड PQ जो होगा वो BC के पैरेलल होगा. तो वो कंडीशन लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ पैरेलल साइड BC, लाइन PQ पैरेलल साइड BC. देयरफॉर आप लिख सकते हो कि लाइन PQ जो है वो साइड AB को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है. एक सेगमेंट है AP और दूसरा सेगमेंट है PB. सेम एज लाइन PQ साइड AC को टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है. फर्स्ट सेगमेंट इज AQ एंड सेकेंड सेगमेंट इज AC. तो इनके दोनों सेगमेंट्स का रेशियो दैट मींस AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC. ये दोनों सेगमेंट्स का जो रेशियो होगा, दोनों सेगमेंट्स का रेशियो इक्वल होगा. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं BPT. इसी थ्योरम को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? BPT. इस थ्योरम को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको गिवन है मेजरमेंट्स ऑफ सम एंगल्स इन ट्रायंगल ABC. एंगल APQ की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, एंगल ABC की भी वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, और आपको प्रूफ करना है इस फिगर में AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC. दैट मीन्स AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC. अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि एक ट्रायंगल होगा, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल BC होना चाहिए. बट यहाँ पे PQ BC के पैरेलल नहीं है. पैरेलल दिखाने के लिए क्या गिवन है? एंगल गिवन है. कौन सा एंगल? एंगल P एंड एंगल B. एंगल P एंड एंगल B गिवन है. एंगल APQ की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है. एंगल ABC की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है. तो हमें सबसे पहले इन एंगल्स का हेल्प लेकर के PQ और BC को पैरेलल दिखाना है. तो सॉल्यूशन के पार्ट में बताओ गिवन क्या क्या है. सबसे पहले गिवन लिखते हैं. गिवन इन एंगल APQ इक्वल 60 डिग्री. दूसरा क्या गिवन है? एंगल ABC इक्वल 60 डिग्री. ये दो एंगल गिवन है. ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC. ये आपको प्रूफ करना है. इस रेशियो को हमें प्रूफ करना है. ओके, तो प्रूफ करते हैं. चलो कैसे करेंगे? प्रूफ वाले सेक्शन में आते हैं. सबसे पहले हमें PQ को BC के पैरेलल दिखाना है. तो PQ और BC को पैरेलल दिखाने के लिए PQ एंड BC आपके दो सेगमेंट्स हैं, और इसमें हम AB को क्या ले रहे हैं? ट्रांसवर्सल. तो लिख सकते हैं AB is transversal for PQ and BC. AB
is a transversal of segment PQ and BC, side BC, segment PQ and side BC, and angle APQ, angle APQ इक्वल है किसके, एंगल ABC, एंगल ABC के। ये दोनों कैसे इक्वल है, दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आप यहां पे लिख सकते हो ईच 60 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट अब जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आप लिख सकते हो देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC, देयरफॉर segment PQ पैरेलल साइड BC। सेगमेंट PQ को साइड BC के पैरेलल कैसे दिखा है, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब दोनों लाइन आपको हमने पैरेलल दिखा दिया, अब हम बीपीटी अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी PQ पैरेलल टू BC, सेगमेंट PQ पैरेलल साइड BC। अभी तो ऊपर प्रूफ किया यही चीज, तो जब भी कभी ट्रायंगल में PQ BC के पैरेलल हो जाएगा तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर लिख सकते हो कि इनके सेगमेंट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर सेगमेंट्स का जो रेशियो होगा इक्वल होगा, तो AP अपॉन PB, देयरफॉर आप लिख सकते हो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC। ये कैसे लिख, किस थ्योरम से हमने लिखा, ये थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज BPT, दैट इज BPT। ये थ्योरम से हमने इसको प्रूव कर दिया। देखो यही जो तो प्रूव करना था, AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो और यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूफ। नेक्स्ट सम है प्रॉब्लम सेट 1 से क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें बीपीटी अप्लाई करना है। समझेगा कैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि इन फिगर एडीसी का मतलब होता है ए डी एंड सी तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, एंड बीई एंड सी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सेगमेंट डीई, ये सेगमेंट डीई है, यह सेगमेंट डीई जो है वो पैरेलल है, सेगमेंट डीई पैरेलल टू साइड AB, segment DE parallel side AB, if AB equal 5, AB equal 5, DC equal 3, BC equal BC equal total 6.4 है, then find BE, then find BE। आपको B से लेकर के E तक का सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करना है, मेजरमेंट फाइंड करना है। तो फिगर में लेट किया है कि BE इक्वल X, BE को X सपोज किया, तो बताओ EC कितना हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा, टोटल BC में से BE को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको EC मिलेगा, तो 6.4 माइनस X हो जाएगा आपका EC। अब इसमें DE जो सेगमेंट है वह साइड AB के पैरेलल है, तो हमें यूज करना है BPT। तो सॉल्व करते हैं इसको। हियर फिगर में आपको क्या क्या गिवन है उसको लिखोगे। AD इक्वल 5, DC इक्वल 3, BE इक्वल कितना है X, एंड EC इक्वल है 6.4 माइनस X। आपको फाइंड करना है BE की वैल्यू, जो X है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन में देखो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट DE, सेगमेंट DE जो है वो पैरेलल है किसके, साइड AB, साइड AB के
पैरेलल है। ठीक है, तो जब भी किसी ट्रायंगल में सेगमेंट किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल होता है तो उनके सेगमेंट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ए इधर से AD अपॉन DC, देयरफॉर लिख सकते हो AD अपॉन DC इक्वल BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ठीक है, इसको किस कॉन्सेप्ट से लिखा? इसको लिखा हमने बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज BPT। आपने BPT से इसको लिखिए, बाय BPT। ओके, अब वैल्यूज को पुट करो। AD की वैल्यू कितना है? 5। AD की वैल्यू कितना है? 5। तो AD इक्वल 5, DC कितना है? 3। 5 अपॉन 3 इक्वल BE कितना है? X एंड EC की वैल्यू कितना है? 6.4 माइनस X, 6.4 माइनस X। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 6.4 माइनस X इक्वल 3 इंटू X। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहां से इसको सॉल्व करके X की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 6.4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में और 3 का मल्टीप्लाई होगा X में। तो देखो इधर, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो 5 इंटू 6.4, देयरफॉर 5 इंटू 6.4 माइनस X इक्वल 3 इंटू X, 3 इंटू X। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई 6.4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 माइनस 5 इंटू X करोगे तो 5X आएगा इक्वल 3 इंटू X करोगे तो 3X आएगा। अभी x को एक साइड रखोगे, नंबर्स को एक साइड रखोगे, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करो, वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करोगे, इधर आएगा 32 इक्वल 3x, 5x इस साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, 5x हो जाएगा। तो देयरफॉर 32 इक्वल 5 प्लस 3 8x आ जाएगा। अभी x की वैल्यू फाइंड करो, देयरफॉर x इक्वल 32 अपॉन 8। सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा सिंप्लीफाई? 8 का टेबल पढ़ोगे, 8 के टेबल में 4 टाइम पढ़ने से आता है 32, 8 4 जा 32 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगा कितना? 4 यूनिट्स। ये x की वैल्यू आ गया। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, लेकिन हमें सम में क्या पूछा है? BE का वैल्यू पूछा है। तो बताओ BE तो x है ना, तो देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर measure of BE equal, measure of BE is 4 units. This is your answer.